हेलो फ्रेंड, वेलकम टू नॉलेज IQ विषय का आप सभी का स्वागत है। नॉलेज IQ विषय की लेटेस्ट अपडेट के अंदर आशा करता हूँ आप लोग सभी अच्छे होंगे, अपने एग्जाम की तैयारी आप लोग अच्छे से कर रहे होंगे। आज की हमारी एक वीडियो होने वाली है, छोटी सी वीडियो रहेगी जिसके अंदर कुछ IoT के प्रैक्टिस क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे करेंगे। वैसे तो मैंने बहुत सारे IoT के क्वेश्चन चैनल पे करा रखे हैं, आप लोग जाएंगे प्लेलिस्ट में तो आपको वहाँ पे IoT की प्लेलिस्ट मिल जाएगी जहाँ पर आप लोग को मोर देन 500 से भी ज़्यादा क्वेश्चन देखने को वहाँ पे मिल जाएंगे और एक एक टॉपिक को करा दिया। तो यहाँ पर जो है कुछ प्रैक्टिस के तौर पे भी हम डेली बेसिस पे क्वेश्चंस करेंगे ताकि करीब 100 200 300 क्वेश्चंस हम IoT के कवर कर लें। तो जो कैंडिडेट मेरे साथ नए हैं जिन्हें पता नहीं है IoT के बारे में क्या होता है IoT, क्योंकि यही एक ऐसा टॉपिक है जो सारी ब्रांच के अंदर कॉमन रहता है। 20 क्वेश्चन इसके आपकी कोई सी ब्रांच है उसमें आते ही आते हैं, तो उसके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए कि क्वेश्चंस को हम कैसे कर सकते हैं और इन क्वेश्चंस को अप्रोच करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो इसके अंदर बहुत सारे टॉपिक्स आते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने कुछ टॉपिक्स को पढ़ा भी होगा अपने जो कि आप लोगों का डिप्लोमा में या बीटेक में, जैसे कि आपका TPM हो गया, आपका TQM हो गया, ये सारे टॉपिक शायद आप लोग ने सब पढ़े होंगे। तो इसकी भी आपको चैनल पे पूरी डिटेल में एक वीडियो पड़ी हुई है, उसको पढ़ के भी आप क्वेश्चंस को कर सकते हैं। आपको 5S टेक्नोलॉजी के बारे में पता होना चाहिए। साथ साथ आपका इम्पोर्टेंट चीज़ें ये है कि आपको ये पता होना चाहिए कि IoT बेसिकली है ही क्या। बहुत सारे कैंडिडेट का IoT के बारे में पता ही नहीं होता। तो IoT का मतलब होता है इंटरनेट ऑफ थिंग्स। इसका मेन काम क्या है मैंने आपको पहले ही बताया था। IoT डिवाइसेस जो होती हैं उनका काम क्या होता है, जो कंपनी के अंदर प्रोडक्शन हो रहा होता है उसका प्रोडक्शन की कॉस्ट को कम करना, टाइम को कम करना और एक्यूरेसी और प्रिसीजन के साथ अपना प्रोडक्ट को बनाना। मतलब टाइम कम करे और एक्यूरेसी और प्रिसीजन के साथ आपका प्रोडक्ट बने और साथ साथ आपका क्या है, आपकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट को भी कम करना। तो ये कंप्यूटर और ऑपरेटेड डिवाइसेस होती हैं। बहुत सारी जगह जगह IoT डिवाइसेस का यूज़ किया जाता है जिनके थ्रू आप लोग क्या कर सकते हैं, आप लोग का जो है ये सारी जो मैंने बताया ये सारी चीज़ आप लोग कर सकते हैं। इनके अंदर टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाता है जो कि कंप्यूटर बेस्ड टेक्नोलॉजी होती है। इसी हमारे इंटरनेट ऑफ थिंग्स के नाम से भी इसे जाना जाता है। तो आइए हम यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस को करते हैं ताकि आप लोग को थोड़ा सा आइडिया लगे और आप लोग को भी थोड़ा सा इसके बारे में पता लगे। थोड़े से डिफिकल्ट क्वेश्चंस होते हैं इसमें, आपको मैं पहले भी बता दे रहा हूँ। तो इस टाइप के क्वेश्चंस क्या होते हैं आप लोग ने कभी देखे नहीं होते हैं, कुछ क्वेश्चंस आप लोग ने देखे भी होते हैं। तो उसमें क्या है, आपको थोड़ा सा पेशेंस के साथ इस वीडियो को देखना होगा ताकि आपको क्वेश्चंस को थोड़ा सा लॉजिकली लगाना आ जाए। आप लोग एलिमिनेशन मेथड आप लोग ने अगर तैयारी करेंगे तो एलिमिनेशन मेथड के थ्रू भी आप लोग बहुत सारे क्वेश्चंस को कर सकते हैं। एलिमिनेशन मेथड बेसिकली क्या होता है कि आपको हल्के हल्के करके जो 4 ऑप्शन है उनमें जो सबसे आपको लगता है कि बिल्कुल नहीं हो सकता उसे एलिमिनेट कर देना है। उसके बाद देखना है उन 3 में कौन सा है जो बिल्कुल नहीं हो सकता, तो उसके बाद एलिमिनेट कर देना है। तो इस तरीके से आपके 2 बचेंगे तो आपका 50-50 चांस बनेगा कि आपका क्वेश्चन करेक्ट हो जाए। एलिमिनेशन मेथड कभी भी वहाँ पर काम नहीं करता जहाँ पर आपको चारों के बारे में कुछ पता ही नहीं है, तो वहाँ पर आपका मेथड काम करता है तुक्का मेथड, जो कि आपको लगाना नहीं है। उसमें क्या होता है, आपका बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है और आप लोग कंपटीशन से बाहर हो सकते हैं। तो आइए हम यहाँ पे क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं और नंबर 1 क्वेश्चन को एक बार देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ IANA। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। IANA की फुल फॉर्म यहाँ पे क्या होती है, तो इसमें ऑप्शन देख सकते हैं आपकी IANA की फुल फॉर्म है इंटरनेट असाइंड नंबर अथॉरिटी। इंटरनेट असाइंड नंबर अथॉरिटी। इस क्वेश्चन की PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप में मैं प्रोवाइड कर दूंगा जहां से आप प्रैक्टिस के तौर पे इन क्वेश्चंस को फटाफट देख सकते हैं। और अगर आपको जो भी क्वेश्चंस है पेपर से पहले आप 2-4 दिन पहले इन सब PDF को देखेंगे तो आपको आइडिया अच्छा लगेगा। अब जैसे सेकंड क्वेश्चन है IoT स्टैंड फॉर, तो यहाँ पर तो आप लोग को पता ही चल गया होगा, मैंने इसके बारे में वीडियो में ही बता दिया। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, बेसिक सा क्वेश्चन है, आपको इसकी फुल फॉर्म ही पता होना चाहिए। IoT स्टैंड फॉर इंटरनेट ऑफ थिंग्स। तो यहाँ पर इसका सेकंड का आपका C ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी कंसीडर एन IoT डिवाइस। तो इसमें से कौन सी एक IoT डिवाइस कंसीडर्ड नहीं होती है। तो यहाँ देखिए स्मार्ट वॉच, एंड्रॉयड फ़ोन, लैपटॉप और ट्यूबलाइट। तो देखिए स्मार्ट वॉच का आजकल यूज़ भी हम लोग जो है बहुत सारी चीज़ों में कर लेते हैं, जैसे कि ब्लड प्रेशर मेजरमेंट में हम करते हैं या हमने कितनी रनिंग करी। तो यहाँ पर क्या है, इस चीज़ से भी हमारा क्या होता है, इंटरनेट के थ्रू हम चीज़ों का यूज़ करके और जो है अपना टाइम सेव करते हैं और बहुत सारी चीज़ों में इसका यूज़ किया जा सकता है। तो IoT डिवाइस में आपका लैपटॉप भी एक IoT डिवाइस ही में आता है और एंड्रॉयड फ़ोन भी आपका IoT डिवाइस है जिसके अंदर बहुत सारी इंटरनेट की चीज़ों का यूज़ करके हम कंपनी के अंदर बहुत सारे काम कर सकते हैं और बहुत सारी चीज़ों में टाइम सेव कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर D आप देख सकते हो, ट्यूबलाइट यहाँ पर कोई भी इससे रिलेटेड नहीं है। तो इस टाइप के क्वेश्चन जब आएंगे तो आपको क्लियर हो जाएंगे कि IoT बेसिकली होती क्या है। तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4, विच इज़ नॉट एन IoT प्लेटफॉर्म। तो इनमें से कौन सा IoT प्लेटफॉर्म नहीं है। तो
तो देखिए मैं आपको बताता हूँ, चाहे बिग डाटा हो गया, चाहे क्लाउड कंप्यूटिंग हो गया, ये सारी चीज़ें आपकी IoT प्लेटफॉर्म के अंदर आती हैं। जितना भी क्लाउड में डाटा सेव होता है, ये भी आपका बहुत जगह यूज़ किया जाता है। कंपनीज़ के अंदर क्लाउड में डाटा सेव करते हैं, आप लोग ने पढ़ा होगा। ये मोस्टली की जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स वाले उनको जो प्रोग्रामिंग के बारे में जानते हैं उनके बारे में, उसके बारे में आइडिया होगा। और साथ साथ आप अमेजॉन वेब सर्विसेज, इसका भी यूज़ क्या किया जाता है, IoT प्लेटफॉर्म की तरह यूज़ किया जाता है। लेकिन मिंत्रा का आपको पता होगा, मिंत्रा इज़ ए शॉपिंग साइट। मिंत्रा का किसी भी तरीके से यहाँ पर जो है IoT प्लेटफॉर्म से रिलेशन नहीं है। यहाँ पे ये जो है बिजनेस शॉपिंग साइट है, इसके थ्रू बिजनेस करती है कंपनी, अपने प्रोडक्ट को सेल करती है। तो नंबर 4 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका C, मिंत्रा। आगे बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी कंसिडर एन IoT डिवाइस। तो यहाँ पर आपका ये जो क्वेश्चन रिपीट हो गया है, तो आपका मैंने बताया ट्यूबलाइट जो है आपको IoT डिवाइस में नहीं आता है। अब देखिए IoT इज बेस्ड ऑन टेक्नोलॉजी। IoT किस टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है, तो IoT किस टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है, IoT के अंदर देखिए आपको हार्डवेयर्स भी आते हैं और आपका सॉफ्टवेयर भी आते हैं, तो दोनों चीज़ों पे बेस्ड है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका जो D, बोथ ऑफ दीज। सॉफ्टवेयर क्या होते हैं जिन्हें हम टच नहीं कर सकते, हार्डवेयर क्या होते हैं जिन्हें हम लोग टच कर सकते हैं, इसके बारे में आप लोग ने पढ़ा होगा। कंप्यूटर के अंदर बहुत सारे, मोबाइल के अंदर सॉफ्टवेयर्स का यूज़ किया जाता है। और हार्डवेयर क्या होता है, जो आपके उसके पार्ट्स होते हैं उनको हम हार्डवेयर कहते हैं। अलग अलग टाइप के हार्डवेयर्स यहाँ पे यूज़ किए जाते हैं, तो उसके आपको आइडिया होना चाहिए। आगे देखते हैं, व्हाट इज़ द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ RFID। तो देखिए RFID, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। RFID का यूज़ मतलब RFID की फुल फॉर्म क्या है, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन। आगे बढ़ते हैं, व्हाट इज़ कंसिडर्ड द स्टैंडर्ड लेंथ ऑफ मैक एड्रेस। मैक एड्रेस की आपकी स्टैंडर्ड लेंथ कितनी है, मैक एड्रेस की आप लोग की स्टैंडर्ड लेंथ यहाँ पर C यानी 48 बिट है। आप लोग मुझे कमेंट में बताएंगे मैक ये वर्ड कहाँ से आया है। बहुत ही ईजी वर्ड है, आप लोग को इसके बारे में आइडिया होगा, आपने कई जगह इसके बारे में सुना होगा, आपसे रिलेटेड ही वर्ड है। थोड़ा बहुत अगर आप लोग रिसर्च करेंगे मैक एड्रेस के बारे में तो आपको एकदम क्लियर हो जाएगा ये कौन सी कंपनी से रिलेटेड है। बहुत बड़ी कंपनी है जिसका आप लोग सभी लोगों ने नाम सुना होगा, उससे रिलेटेड यहाँ पे आता है, जो कि 48 बिट होता है। यहाँ पे क्वेश्चन आपका बिट और बाइट से भी आ सकता है, तो इस चीज़ को आप लोग थोड़ा सा याद रख के चलिए कि आपका सबसे छोटा होता है जो होता है आपका निबिल होता है। तो 1 निबिल में आपका 4 बिट्स होते हैं, तो ये क्वेश्चन भी आपका पेपर में पूछा जाता है। एक निबिल में 4 बिट्स होते हैं, इसको आप लोग नोट कर लेना। और एक बाइट के अंदर 8 बिट होते हैं। 1 बाइट इजकल टू 8 बिट और 1 निबिल इजकल टू 4 बाइट। तो इस चीज़ को आप लोग को ध्यान रखना है, इस चीज़ के बारे में आपको पता चलेगा और आपको आइडिया लग जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चंस को देखते हैं 9th में। यहाँ देखिए, व्हाट बिट रिप्रेजेंट एड्रेस बिट इन कंट्रोल रजिस्टर। यह बिट क्या रिप्रेजेंट करता है कंट्रोल रजिस्टर के अंदर, तो ये रिजल्ट करता है MX। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 9th का C, MX। व्हाट इज़ द मैंडेटरी फॉर एन IP पैकेट ऑफ अनकंटेन। IP पैकेट आप लोग जानते होंगे, IP एड्रेस हर कंप्यूटर का होता है, हर डिवाइस का अपने एक IP एड्रेस होता है जिसके थ्रू हम उसे पता लगाते हैं डिवाइस किससे रिलेटेड है। तो यहाँ पर देखिए IP एड्रेस का क्या हो जाएगा, डेस्टिनेशन IP एड्रेस भी होता है और सोर्स IP एड्रेस भी इसका होता है। तो देखिए, ईच IP पैकेट मस्ट कंटेन सोर्स एंड डेस्टिनेशन IP एड्रेस। तो 10 का क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा, C, बोथ ऑफ दीज। आप लोग को धीरे धीरे क्लियर हो रहा होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, किस टाइप के क्वेश्चंस बताना चाह रहा हूँ। इंटरनेट ऑफ थिंग्स बहुत ज़्यादा टफ चीज़ नहीं है। अगर आप लोग गैस के थ्रू भी इन क्वेश्चंस को करने की कोशिश करेंगे तो आप लोग को अगर नॉलेज होगी तो आप इसमें क्वेश्चंस को कर लेंगे, क्योंकि ये चीज़ आज का जनरल बिहेवियर में यूज़ हो रही है। इंटरनेट ऑफ थिंग्स इसी हमारे यहाँ पे क्वेश्चंस को दिया जाता है इनमें। देखिए आपका एट विच लेवल डज द रूटर ऑपरेट इन OSI रेफरेंस मॉडल। ये OSI मॉडल के बारे में आप लोग बिल्कुल ध्यान से एक बार नेट पे पढ़ लीजिए। इसमें नंबर ऑफ़ लेयर्स क्यों पढ़िए आपकी, इसमें जो 7 लेयर होती हैं उसमें 7 लेयर में कौन सी आपकी जो अलग अलग टाइप की लेयर होती हैं, जैसे कि डाटा लिंक, नेटवर्क लेयर, फिजिकल लेयर। तो ये आपका कंप्यूटर से रिलेटेड है OSI मॉडल। इसका मैं वैसे तो वीडियो बना दूंगा एक पूरा, एक OSI मॉडल होता क्या है, लेकिन फिर भी आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। और एट विच लेवल डज द रूटर ऑपरेटर इन OSI रेफरेंस मॉडल। तो इसका हो जाएगा आपका नेटवर्क। रूटर किस पे है, लेवल पे काम करता है, नेटवर्क लेवल पे। व्हाट इज़ एन IoT नेटवर्क। IoT नेटवर्क बेसिकली क्या है, तो कई सारी डिवाइस का कलेक्शन ही एक पूरा IoT नेटवर्क कहलाता है। एक से ज़्यादा डिवाइस हमने कनेक्ट कर दी जो कि इंटरनेट से ऑपरेट होती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, IoT डिवाइस यहाँ पे कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन भी कई बार आता है, MQTT की फुल फॉर्म क्या होती है। तो देखिए, मैसेज क्वेक टेलीमेंट्री
ट्रांसपोर्ट, मैसेज, क्वैक, टेलीमेट्री, ट्रांसपोर्ट। इसको आप लोग थोड़ा सा याद करें क्योंकि क्वेश्चन थोड़े से अजीब होते हैं और आपको थोड़ा दिक्कत हो सकती है। ये तो इंपॉर्टेंट आप लोग ने पढ़ा भी होगा। वीएनसी की फॉर्म होती है वर्चुअल नेटवर्क कंप्यूटिंग। ये तो काफ़ी बार आपके पेपर में भी क्वेश्चन रिपीट होता होगा, आप लोग ने बीटेक डिप्लोमा में इसके बारे में पढ़ा होगा। वीएनसी इज कॉल्ड वर्चुअल नेटवर्क कंप्यूटिंग। जावा का एक्सटेंशन आपका क्या होता है? जावा का एक्सटेंशन होता है आपका JR। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। और भी बहुत सारे एक्सटेंशन होते हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए, जैसे एक्सेल का क्या एक्सटेंशन होता है उसका आपको पता होना चाहिए। अगर आपकी कोई PDF बन रही है तो .pdf करके आता है, लिख के आपने देखना, कभी भी आपका उसका एड्रेस रहेगा तो आपका .pdf। अगर आपकी PPT बनती है तो उसके बारे में आपका लिख के आता है, PPT का आपका क्या है। सॉन्ग के आप लोग देखेंगे एक्सटेंशन लास्ट में क्या लिख के आता है, सॉन्ग आपका .mp3 के अंदर है कि आपका वेब फाइल है सॉन्ग की, या आपका वीडियो फॉर्मेट है, आपका MP4 में वीडियो है, HD में वीडियो है। इस तरीके से आपके एक्सटेंशन लास्ट में आते हैं। आप लोग देखेंगे आपकी जो फाइल होती है .mp3, जैसे आपका कोई सॉन्ग है तो इसी को हम एक्सटेंशन कहते हैं, जो कि लास्ट में उसका लिखा रहता है, आपको इसके बारे में आइडिया। अगर आपकी कोई इमेज है तो आप देखेंगे आपका जैसे इमेज का नंबर है आपने 123.jpg, तो JPG इमेज होती है। इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं आपकी कई टाइप की इमेजेस होती हैं जिसको आपको उनका एक्सटेंशन लास्ट में होता है। तो जैसी फाइल होती है, अगर पिक्चर है तो JPG है, या अदर फॉर्मेट है, सॉन्ग है तो MP3 या वेब फॉर्म में हो सकता है। आपकी जो वीडियोज़ हैं वो अलग अलग टाइप की हो सकती हैं, जैसे कि आपका MP4 में भी हो सकती है, HD में भी हो सकती है, 4K में भी हो सकती है और VR में भी हो सकती है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। विच वन आउट ऑफ दिस इज नॉट ए डाटा लिंक लेयर टेक्नोलॉजी। ये सारे क्वेश्चन OSI मॉडल के हैं। OSI मॉडल को मैं एक वीडियो के माध्यम से आपको बता दूंगा OSI मॉडल कैसे वर्क करता है, आप लोग को अच्छा लगेगा और आप लोग को ये क्वेश्चन आसानी से लगा लेंगे। तो OSI मॉडल में कौन दिस इज नॉट अ डाटा लिंक लेयर टेक्नोलॉजी, तो HTTP, ये बेसिकली HTTP होता क्या है इसके बारे में आप लोग ने पढ़ा होगा। HTTP जो होता है एक प्रोटोकॉल है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। इसका यूज़ आपका इंटरनेट से रिलेटेड किया जाता है। ऐसे ही आपका होता है HTML, जो कि जब भी हम वेब पेज बनाते हैं तो जहाँ पर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज करके आता है HTML, इसका यूज़ किसी भी इंटरनेट पे पेज बनाने के लिए आपका यूज़ किया जाता है। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि HTTP का मतलब क्या होता है, HTML का क्या होता है। ऐसी तरीके से कई सारे प्रोटोकॉल होते हैं, जैसे TCP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। इसके बारे में आपको मैं एक वीडियो के माध्यम से और बता दूंगा सारे प्रोटोकॉल के बारे में, ताकि आप लोग को आइडिया लग जाए। व्हाट इज़ द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ LLN। क्या स्टैंडर्ड फॉर्म है LLN की? तो LLN की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है लो पावर लॉजी नेटवर्क। क्या होगा? लो पावर लॉजी नेटवर्क। फुल फॉर्म आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रहता है, तो आपको यहाँ पर दिक्कत कम आएगी। आते बढ़ते हैं। व्हाट टाइप ऑफ इंटरफेरेंस इज यूज्ड बाय फिंगरप्रिंट सेंसर टू कलेक्ट डाटा। फिंगरप्रिंट सेंसर का भी एक IoT डिवाइस है, आप लोग को पता होगा। फिंगरप्रिंट एक इंटरनेट ऑफ थिंग्स से रिलेटेड, जिसमें आप लोग की आजकल बायोमेट्रिक भी लगती है और बहुत सारा है। ये भी कंपनी के अंदर किस लिए यूज़ किया जाता है? पहले अटेंडेंस लगती थी, रजिस्टर में नाम नोट करना होता था, उसमें क्या होता था, टाइम लगता था, भीड़ लगती थी। अब क्या है, बायोमेट्रिक आ गई तो उससे क्या है, टाइम सेव हो गया। मैन्युफैक्चरिंग में यहाँ पे बहुत सारे फ़ायदे हो गए। तो ये भी एक इंटरनेट ऑफ थिंग्स से रिलेटेड डिवाइस है, जैसे कि आपका आपने स्कैन करा और आपका, तो यहाँ पे UART इंटरफेस पे बेस्ड है। तो यहाँ पर याद रखना है UART इंटरफेस। हाई मैनी वायर डज द SPI प्रोटोकॉल यूज़। SPI प्रोटोकॉल में कितने वायर का यूज़ किया जाता है? तो यहाँ पर 4 वायर्स का यूज़ किया जाता है। तो ये याद करने वाला क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन आपको डाटाबेस क्वेश्चन होते हैं, इन्हें याद ही करना पड़ता है, इसका कोई सोल्यूशन नहीं होता है। आप याद करेंगे तभी आपको याद रहेगा। आगे बढ़ते हैं और वीडियो को लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आपको ऐसे ही मैं क्वेश्चंस कराता रहूँगा, बहुत सारे क्वेश्चंस, आप लोग को एक आइडिया लग जाएगा इंटरनेट ऑफ थिंग्स को हम कैसे यूज़ करना है, कैसे करके इंटरनेट ऑफ थिंग्स को पढ़ना है। टॉपिक भी आपको बता दूंगा, बहुत ईजी होता है। अगर आप थोड़ा सा मेहनत के साथ थोड़ा सा आप लोग डेली बेसिस पे इन चीज़ों को पढ़ेंगे तो आप लोग को पता चलेगा ये इंटरनेट ऑफ थिंग्स बेसिकली कुछ नहीं है। जो हम डेली यूजेज में चीज़ें यूज़ करते हैं या कंपनी के अंदर यूज़ करते हैं, उन्हीं से रिलेटेड ये एक चीज़ होती है, जिसके थ्रू हम लोग यहाँ पर टाइम सेव और जो है इंक्रीज़ करते हैं आपकी एक्यूरेसी। विच ऑफ द फॉलोइंग थिंग इज मैंडेटरी फॉर ए IoT गेटवे टू प्रोवाइड। IoT गेटवे के लिए क्या चीज़ मैंडेटरी होती है, जो कि प्रोवाइड करना जरूरी होती है? तो प्रोटोकॉल एब्स्ट्रैक्शन यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ देखिए, इसका एक्सप्लेनेशन भी एक बार देख लेते हैं। एंड IoT गेटवे मस्ट प्रोवाइड ए फ्यू थिंग्स लाइक प्रोटोकॉल एब्स्ट्रैक्शन, कंप्यूटिंग, इनपुट आउटपुट परफॉर्मेंस एंड इंटीग्रेशन, कम्युनिकेशन कैपेबिलिटी टू एंड द सिक्योरिटी ऑफ द यूज़र। तो यूज़र की सिक्योरिटी के लिए यहाँ पे प्रोटोकॉल एब्स्ट्रैक्शन का यहाँ पे IoT गेटवे प्रोवाइड किया जाता है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो गया?
देखिए प्रोटोकॉल का मतलब क्या होता है, प्रोटोकॉल हर जगह यूज़ होता है, ये बहुत कॉमन सा वर्ड है। आप देखेंगे, आप न्यूज़ में भी देखते हैं कि पीएम की सिक्योरिटी में, प्राइम मिनिस्टर की सिक्योरिटी में ये प्रोटोकॉल फॉलो किया जाता है। तो प्रोटोकॉल इज़ अ सेट ऑफ रूल्स, मतलब प्रोटोकॉल का मतलब क्या होता है, ये रूल्स होते हैं या कह सकते हैं उनसे रिलेटेड, जो कि हमारे जगह जगह पे काम आते हैं। तो प्रोटोकॉल केवल एक वर्ड इंटरनेट से रिलेटेड नहीं है, प्रोटोकॉल हर जगह यूज़ किया जाता है। प्रोटोकॉल इंटरनेट से भी होता है, जैसे कि इंटरनेट में कई सारे प्रोटोकॉल मैंने आपको बताया, अलग अलग चीज़ों के प्रोटोकॉल होते हैं। पेज बनाने का प्रोटोकॉल अलग होता है, आपका किसी भी लैंग्वेज को बनाने का प्रोटोकॉल अलग होता है, डाटा ट्रांसफ़र करने का प्रोटोकॉल अलग होता है, मैसेज भेजने का आपका प्रोटोकॉल अलग होता है। किसी को आप मैसेज भेज रहे हैं तो उसका प्रोटोकॉल अलग है, किसी को आप ईमेल भेज रहे हैं तो उसका प्रोटोकॉल अलग है। तो हर किसी के रूल्स होते हैं कि आपको कैसे करके किसी चीज़ को भेजना है, तो उसको वो उन रूल्स को फॉलो करके यहाँ पे आपका जो है प्रोटोकॉल को बताया जाता है। तो यहाँ पे ये फ्रेंड्स एक वीडियो है जिसमें आपको मैंने 20 क्वेश्चंस को कराया। इसी तरीके के शायद आप लोग को वीडियो पसंद आई हो और आप लोग को लग रहा हो कि IoT हो जाएगा। थोड़ा बहुत सारी वीडियोस मैंने ऑलरेडी बना रखी हैं और भी बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपके लिए कराता रहूँगा, ताकि IoT आपके लिए बहुत आसान हो जाएगी और आपको ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप लोग चैनल पर बहुत सारी प्लेलिस्ट में वीडियोज़ है जहाँ से आप IoT को कवर कर सकते हैं, आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं। बाकी मैं तो यहाँ हूँ ही आपको IoT कवर कराने के लिए। आप कुछ ब्रांच वाइज भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करा दिए जाएंगे, जो भी इंपॉर्टेंट मुझे लगता है टॉप 200 क्वेश्चंस हर ब्रांच के, ताकि आप लोग को यहाँ पे आइडिया लगे। बाकी आप लोग अपनी मेहनत करते रहिए, एग्ज़ाम आपकी मेहनत से निकलेगा। मेरा काम बस यहाँ पर जो है आपको थोड़ा सा सपोर्ट दे देना होगा, ताकि आप लोग यहाँ पर जो है आप लोग कुछ चीज़ समझ में नहीं आ रही तो आपको उसका आइडिया लगे और आप लोग मेहनत करें। अभी आपके पास अप्रॉक्स 1.5 महीने का टाइम है, मेहनत करते रहिए, आपका सिलेक्शन यहाँ पे हो जाएगा। बस लगे रहिए, लगे जितना मेहनत करेंगे उतने उसी के साथ आपका सिलेक्शन यहाँ पे हो जाएगा। तो यहाँ पे IoT का प्रैक्टिस स्किल्स यहाँ पे समाप्त होता है। आता हूँ आपके साथ नेक्स्ट वीडियो पसंद आई लाइक करें और अपने जितने फ्रेंड्स हैं उनके साथ शेयर करें। मैं अभिषेक आपके साथ फिर मिलूंगा एक नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक ध्यान रखिए आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पर जो भी अपडेट मिलेगी सबसे पहले वहाँ पर पोस्ट कर दी जाती है। अपडेट वीडियो के माध्यम में टाइम लगता है, तो अपडेट को पेस्ट कर दिया था ताकि आप लोग को वहाँ पर दिक्कत ना आए। फिर मिलता हूँ आपके साथ एक नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक विदा लेता हूँ, आता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।